बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन। रमज़ानुल मुबारक के इस आखिरी अशरे में सबकी ये कोशिश होती है कि रमज़ान का एख्तिताम होने वाला है, जितना हो सकता है रहमतें समेट लें। और बहुत से लोग इस बात में आगे आगे होते हैं, जिस तरह के बताया जाता है कि आखिरी जो जुम्मा है, जुम्मतुल विदा रमज़ान का, इसमें जो कज़ाए उम्री के नफल बताए जाते हैं वो भी अदा कर ले, ताकि हमारी पिछली तमाम नमाजें जो कज़ा हो चुकी हैं उसका अजाला हो सके और हमें वो माफ हो सके, उसकी अदायगी हो सके। तो इस पर बात करेंगे कि किस तरह से ये पढ़ने हैं और इसकी हकीकत क्या है। बाज लोग इन नवाफल को बाज 4 नवाफल का जिक्र करते हैं और बाज 12 नवाफल का जिक्र करते हैं। और इनका वक़्त जो है वो नमाज़ ज़ोहर से लेकर असर के दरमियान तक वो बताया जाता है कि इस दौरान ये पढ़ने चाहिए क़ज़ाई उम्री के नवाफल। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये बिद्दत है और हराम है, लेकिन असल बात ये है, जो हकीकत है वो ये है कि ये नमाज ना तो बिद्दत है और ना हराम और ना जायज़ है। और दूसरी अहम बात यह है कि सिर्फ ये नवाफल पढ़ने से ही कज़ा नमाजें अदा नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है, ना ही इसकी कोई हकीकत है। बात को गौर से समझना चाहिए कि हम अगर पूरा 20 साल भी नमाजें नहीं हमने पढ़ी, तो ये तो हर इंसान इसमें फिर आज़ाद नजर आएगा कि नमाजें ना पढ़ी। जब रमज़ान का महीना आया तो जुम्मतुल विदा में वो 4 या 12 नवाफल पढ़ लिए और तमाम नमाजें कज़ा जो है उनसे हम बरी हो गए कि हमने वो अदा कर ली हैं। ऐसा नहीं होता, इतना आसान नहीं है ये। जब तक आप वो तमाम नमाजें अदा नहीं कर लेते जो कि आपकी कज़ा हो चुकी हैं। ये नवाफल पढ़ना गलत नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये तब दुरुस्त है कि जब आप अपनी कज़ा शुदा तमाम नमाजें अदा कर लें। वो अदा करने के बाद आप नादम हूँ, शर्मिंदा हूँ कि मेरी नमाजों में ताखीर हुई और मैंने नमाजें कज़ा कर दी। उनको अब आप अदा कर लेते हैं तमाम नमाजों को। उसके बाद आप ये कज़ाए उम्री के नवाफल पढ़ते हैं, 4 पढ़ ले, 12 पढ़ ले। असल हकीकत ये है कि सिर्फ नवाफल पढ़ने से आपकी फर्ज नमाजों की कज़ा जो है वो अदा नहीं होगी, जब तक आप वो अदा नहीं कर लेते। आपको वो तमाम अपनी कज़ा नमाजें अदा करनी होंगी। उसके बाद कज़ाए उम्री के ये जो 4 या 12 नवाफल हैं वो आप जुम्मतुल विदा पे नमाज जोहर से असर के दरमियान जो वक़्त है उसमें आप पढ़ सकते हैं। उसकी तरकीब ये है कि 12 नफल आपने पढ़ने हैं। सूरह फातिहा के बाद एक दफा आयतल कुर्सी, एक दफा कुल हुवल्लाहु अहद, उसके बाद सूरह फलक, फिर सूरह नास। ये एक एक बार आपने पढ़ने हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपने माफ़ी मांगनी है कि या अल्लाह, मुझे जो ताखीर हुई वो मेरी माफ़ फरमा, और जो मैंने ये मुशक्क़त की अदा की ये कबूल और मंजूर फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाएगा। और दूसरा तरीका इसका ये है कि नमाज़े दूसरा पीर शरीफ जो है सोमवार का दिन, उसकी रात को आप 50 नवाफल अदा करें। वो नवाफल अदा करने के बाद आप अपनी इस ताखीर और कज़ा नमाजों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगे, ये तमाम अदा करने के बाद। और अगर ये आपको इसकी जो है तादाद मालूम नहीं है कि कितनी नमाजें हमारी कज़ा हो चुकी हैं, तो आप जैसे कि रमज़ान था, रमज़ान के बाद भी जब भी आप नमाज पढ़े साथ एक नमाज कज़ा पढ़ लिया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शने वाला है, माफ़ फरमाने वाला है, तो अदा होती रहेंगी। जब वक़्त ज़्यादा मिले, ज़ोहर की नमाज पढ़े, उसके साथ 2 ज़ोहर कज़ा और पढ़ ले। एक पढ़ सकती हैं तो एक पढ़ ले। हर नमाज के साथ एक-एक कज़ा नमाज पढ़ते जाएँ, क्योंकि उसके सिर्फ फर्ज ही अदा करने होते हैं, कोई सुन्नत कोई नफल अदा नहीं करने होते। फजर की 2 फर्ज आप अदा करेंगे, जोहर नमाज के 4 फर्ज अदा करेंगे, नमाज असर के 4 फर्ज अदा करेंगे, नमाज मगरिब के 3 फर्ज अदा करेंगे और नमाज इशा के 4 फर्ज
اور آخر والے 3 وطر، یہ آپ قضا نماز ادا کریں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں جھوٹی باتوں کی طرف جانے سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے امان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔